गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम क्लास 8th का चैप्टर 13 ओणम पढ़ेंगे, जो कि केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। पहले हम थोड़ी इसकी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ परिचय। ओणम केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। सावन के महीने में जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में तीज का प्रसन्नताओं भरा त्यौहार मनाया जाता है। कहा जाता है इसी दिन वहाँ के प्रसिद्ध राजा बलि पाताल लोक से आकर प्रजा से मिलते हैं। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार आनंद और उत्साह से भरा होता है। आज हम अब इस लेसन में ओणम पर्व किस तरह से मनाया जाता है, किस कारण से मनाया जाता है, ये सभी बातें इस पाठ से हम जानेंगे। सावन का महीना, चारों ओर हरियाली, समुद्र के किनारे पर बसा केरल तो अलग ही रंगों में सज गया। सजे भी क्यों ना, ओणम का पर्व जो आ गया है। केरल वासी जो वर्ष भर ओणम पर्व के आगमन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सावन आए तो ओणम मनाए, और लो सावन आ गया तो ओणम को भी अपना आना ही था। रमन कुट्टी और कांचन प्रसन्न हैं। वर्षा की तेजी कम हो चुकी है। गर्मियों में उन्हें खेतों में खूब काम किया था। इस बार दालचीनी, इलायची और काली मिर्च अच्छी हुई है। उनकी इकलौती बेटी धनीशा तो बहुत खुश है। उनके नए वस्त्र सिलवाए, अपनी सहेलियों के साथ नृत्य का अभ्यास किया। वह उनके साथ मिलकर सांस्कृतिक संध्या समारोह में नृत्य करेंगी। उसकी दादी उससे नृत्य सिखाती है। पूरे घर में घुंघरू झनझन झनकते रहते हैं। ओणम तो पूरे 10 दिन मनाया जाता है। सागर और साहिल ने सुमिता राघवन को घेर लिया। सुमिता मौसी सभी समस्याओं का समाधान जो कर देती है। उन्हें ढेरों कहानियाँ आती हैं। घर की सजावट से लेकर स्वादिष्ट पकवान बनाना तो कोई सुमिता मौसी से सीखे। हुआ यह कि सागर और साहिल ओणम की कथा को लेकर बहस करने लगे। अंत में दोनों मौसी के पास पहुँचे। मौसी उनकी बातें सुनकर हंस पड़ी। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, आओ तुम्हें ओणम मनाने की कथा बताती हूँ। इतना कहकर मौसी उन्हें महाबली की कथा सुनाने लगी। बहुत समय पहले केरल में महाबली राजा राज करते थे। महाबली बहुत अच्छे राजा थे। उनके राज्य में लोग सुखी और प्रसन्न थे। महाबली सबके सुख दुख का ध्यान रखते थे। वे बहुत बड़े दानी थे। कहा जाता है कि तुक्कावरा नामक स्थान पर उनकी राजधानी थी। यह कोची के निकट है। महाबली का यश चारों ओर उसी तरह फैला हुआ था जैसे सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की चांदनी। एक बार महाबली ने यज्ञ किया। यज्ञ सफल हो जाने पर वह चक्रवर्ती सम्राट बन गए। स्वर्ग के राजा इंद्र को चिंता हो गई, यदि राजा बलि का यज्ञ सफल हो जाएगा तो वे स्वर्ग के राजा भी बन सकते हैं। इंद्र ने अपनी चिंता विष्णु को बताई। विष्णु ने इंद्र को निश्चिंत किया। उधर महाबली यज्ञ की सफलता के प्रति पूरे आश्वस्त थे। उनसे अहंकार का भाव भी आ गया था। यज्ञ पूर्ण हुआ तो महाबली ब्राह्मणों को दान देने लगे। विष्णु छोटे कद के बौने ब्राह्मण के रूप में महाबली के समक्ष आए। महाबली ब्राह्मण रूप में विष्णु को पहचान न सके। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण कहिए आपको क्या दें। विष्णु तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कहा, हे महाबली, मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। महाबली ने तत्काल हाँ कर दी। विष्णु ने उसी समय विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में धरती, दूसरे पग में आकाश को माप लिया और उन्होंने तीसरा पग उठाकर महाबली से पूछा, इस पग को कहाँ रखूं? दानवीर महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया और विष्णु ने महाबली के सिर पर पांव रखा। महाबली पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार महाबली में आया अहंकार का भाव चूर चूर हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु को पहचान लिया और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने मुझसे अहंकार से बचा लिया। अब मैं पाताल लोक में ही रहूँगा। मेरी एक ही इच्छा है कि आप मुझे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दें। विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी दिन से राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। श्रावण के महीने की शुक्ल त्रयोदशी के दिन महाबली पृथ्वी लोक पर आते हैं। उनका राज्य केवल केरल में था, इसीलिए वे अपनी प्रजा से मिलने के लिए ही आते हैं। केरलवासी अपने प्रिय राजा के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। तब से इस दिन ओणम का त्यौहार मनाने की परंपरा आरंभ हुई। सुमिता मौसी ने जिस ढंग से राजा महाबली की कथा सुनाई, उससे सागर और साहिल तो मानो महाबली के युग में ही पहुंच गए। हम राजा महाबली के स्वागत से पूरे घर को सजाएंगे, कहकर दोनों भाई काम पर लग गए। ओणम की एक कथा परशुराम के जीवन से संबंधित है। जब क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो परशुराम को बहुत क्रोध आया। परशुराम ब्राह्मण थे। उन्होंने पृथ्वी से अन्याय और अत्याचार मिटाने के लिए क्षत्रिय राजाओं का वध कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर उन्होंने सारी धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी।
उनके पास रहने का स्थान ही न बचा। उन्होंने सह्याद्री पर्वत पर जाकर तपस्या करके जल के देवता वरुण से भूमि मांगी। परशुराम की तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण ने कहा, हे परशुराम, तुम इस रक्त से सने फरसे को जल में धोकर शुद्ध करो। तुम अब हिंसा को त्याग कर इस फरसे को समुद्र में फेंक दो। यह फरसा जहाँ गिरेगा वहाँ जल का हट जाएगा, वहाँ का जल हट जाएगा, वह भूमि तुम्हारी हो जाएगी। परशुराम ने वरुण देवता के वचनानुसार फरसा धोया और समुद्र में फेंक दिया। वहाँ जो भूमि निकली वह भूमि ही केरल प्रदेश है। आज भी वहाँ तिरुकवर मंदिर है जिसे परशुराम ने बनवाया था। कहा जाता है कि श्रावण महीने की शुक्ल त्रयोदशी के दिन परशुराम ने इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। उसी दिन से यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तब से ओणम त्यौहार मनाया जा रहा है। ओणम का त्यौहार की धूम 10 दिन तक रहती है। त्रयोदशी का दिन ओणम का अंतिम दिन होता है। इसके 9 दिन पहले से घरों की सजावट आरंभ हो जाती है। लिपाई पुताई, सफ़ेदी और रंग रोगन से घरों को नया रूप दिया जाता है। चारों ओर की सफाई की जाती है। वास्तव में ओणम फूलों का त्यौहार है। घर घर फूलों से सज जाते हैं। बालिकाएं, युवतियां और महिलाएं रंग बिरंगे फूलों की रंगोली सजाती हैं। घरों के आगे भांति भांति की आकृतियां और नमूने बनाए जाते हैं। उनमें फूलों को सजाया जाता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो हम स्वर्ग के सुंदर उद्यानों में पहुंच गए हैं। रंगोली की विशेषता है कि पहले दिन इसे एक रंग के फूलों से सजाया जाता है, दूसरे दिन 2 रंगों से, तीसरे दिन 3 रंगों से और अंतिम दिन 10 रंगों के फूलों से सजाया जाता है। ओणम के 10वें दिन की धूमधाम अलग ही होती है। उत्साह और उल्लास में डूबे केरलवासी प्रातः से ही नव वस्त्र पहनकर पूजा पाठ आदि में व्यस्त हो जाते हैं। ओणम के प्रमुख आकर्षणों में नौका प्रतियोगिता होती है। नौकाओं को सजाया जाता है। विभिन्न आकृतियों की पतली और लंबी नौकाओं में 8-8, 10-10 प्रतियोगी पतवारों के सहारे तेज गति से नौकाओं को लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। सागर तट पर खड़े दर्शक तालियां बजा बजाकर नाविकों का उत्साह बढ़ाते हैं। मलयाली नौका दौड़ को वल्लाटम कहते हैं। वे इस अवसर पर ताची पट्ट गीत गाते हैं। स्थान स्थान पर सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। तुम्बिनुल, केई कुट्टी कली, कथकली और मोहिनी अट्टम आदि नृत्यों की धूम मची रहती है। अनेक खेलों ओणम तल्लू, किल्ली तट्टू और तल पंतुकली से ओणम का त्यौहार मौज मस्ती ला देता है। महाबली के आगमन के अवसर पर सारा केरल ऐसे सज जाता है मानो धरती पर स्वर्ग का सौंदर्य बिखर गया हो। ऐसी मान्यता है कि अपनी प्रजा को सुख समृद्धि के साथ फलता फूलता देखकर महाबली प्रसन्नतापूर्वक पाताल लोक को लौट जाते हैं। केरलवासी महाबली की विदाई करते हैं और वे महाबली के अगले वर्ष आने की प्रार्थना करते हैं। भारत के प्रत्येक प्रांत में भांति भांति का त्यौहार मनाए जाते हैं। इनसे भारत की महान सांस्कृतिक एकता के दर्शन किए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।